तो मेरे प्यारे दोस्तों, सफल एक कॉन्सेप्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज यहाँ पे झारखंड की दूसरी औद्योगिक नीति 2012 की चर्चा करेंगे। और इसके पहले मैंने वीडियो में आपका 2001 की औद्योगिक नीति की चर्चा किए हैं और नीतियों की चर्चा भी कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा कर के और उन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला है कि झारखंड की दूसरी औद्योगिक नीति जो है 2012 में इसे लागू की गई थी और ये 5 वर्षों के लिए थी। और दूसरी औद्योगिक नीति का उद्देश्य के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे और इस नीति में किए गए प्रावधान और नीति के अनुसार 8 वृहद औद्योगिक क्षेत्रों की भी चर्चा करेंगे यहाँ पे। और ये औद्योगिक गलियारे का निर्माण और मुख्य तथा जेपीएससी पीटी तथा मेंस के लिए जो टॉपिक होगा उनको भी देखेंगे। दोस्तों, ये आपका डॉक्टर मनीष रंजन की बुक से ही लिया गया है और एक सार संग्रह है, बिल्कुल टू द पॉइंट है। आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए, डोंट बी लेट और गेट टू पॉइंट। मैं उपेंद्र कुमार वर्मा हूँ और आज यहाँ पे झारखंड की औद्योगिक नीति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला है कि झारखंड की औद्योगिक नीति 2012। औद्योगिक नीति 2001 की सफलताओं के आधार पर झारखंड औद्योगिक नीति 2012 की घोषणा की गई। आपको ज्ञात होगा कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारा झारखंड राज्य की गठन हुआ था और 2001 ईस्वी में ही प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कर दी गई थी। तो अगस्त 2001 ईस्वी में और जो प्रथम औद्योगिक नीति जो था वो 10 वर्षों के लिए लागू था, अर्थात मार्च 2011 ईस्वी तक उसका विस्तारीकरण किया गया था। और प्रथम औद्योगिक नीति को ही आधार माना गया, उनकी सफलताओं को देखा गया और कुछ ऐसे उद्देश्य थे प्रथम औद्योगिक नीति में जो पूरा नहीं हुआ था, तो उन उद्देश्यों को भी द्वितीय अर्थात झारखंड की द्वितीय औद्योगिक नीति जो 2012 में लागू की गई तो उसमें समावेशित कर दिया गया था, अर्थात उसको भी शामिल किया गया था और उसे भी ध्यान में रखते हुए झारखंड की औद्योगिक नीति 2012 की घोषणा की गई थी। अब यहाँ पे देखते हैं कि वृहद उद्योगों तथा सूक्ष्म और लघु उद्योगों के बीच संबंध स्थापित करना इस नीति का मुख्य उद्देश्य था। जो जैसे बड़े बड़े उद्योग हैं या छोटे उद्योग हैं या लघु उद्योग, तो उनके बीच में एक रिलेशन बनाना इस नीति का मुख्य उद्देश्य था। इस नीति के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखें कि पहला टू द पॉइंट में यहाँ पर है कि राज्य के खनिज एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम स्तर पर प्रयोग हेतु सुविधा प्रदान करना। जो झारखंड राज्य में जो खनिज संपदा और जो वन संपदा है, जो प्राकृतिक संसाधन है, तो उनके अनुकूलतम स्तर पर प्रयोग हेतु सुविधा प्रदान करना था। और दूसरा पॉइंट में यहाँ पे देखते हैं कि ऐसे कौशल को विकसित करना जो पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त उद्योगों को बढ़ावा दे। ऐसे उद्योग जो पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त होना चाहिए, अर्थात वो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करे, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, पर्यटन आदि दिया हुआ है आपका। नेक्स्ट पॉइंट में है कि राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अपवंचित वर्गों की औद्योगिक विकास में भागीदारी सुनिश्चित करना, अर्थात पिछड़े वर्ग, दिव्यांग या महिलाओं को ही कहा जाता है अपवंचित वर्ग की श्रेणी में रखा जाता है, तो उन्हें भी औद्योगिक विकास में भागीदारी सुनिश्चित करना था, मतलब उनको भी जोड़ना था। चलिए, नेक्स्ट का पॉइंट में देखते हैं कि निजी सरकारी भागीदारी अर्थात पीपी मोड से औद्योगिक पार्क, क्लस्टर एवं औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में है कि निजी निवेश से अभियंत्रण कॉलेज अर्थात इंजीनियरिंग कॉलेज, चिकित्सा कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग संस्थान तथा प्रबंधन संस्थान को बढ़ावा देना था। जो भी निजी जो निवेश करते तो उसके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग स्थान और प्रबंधन संस्थान को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट पॉइंट में है कि मानव संसाधन विकास
एवं कौशल विकास योजनाओं में भी निजी निवेश को प्रोत्साहित करना था। तो ये थे आपके कुछ प्रमुख उद्देश्य जो थे 2012 की औद्योगिक नीति के। अब देखते हैं कि औद्योगिक नीति 2012 के क्या क्या प्रावधान थे। तो पहला यहाँ पे देखते हैं कि औद्योगिक गलियारे का निर्माण कोडरमा, बहरागोड़ा और पतरातू रांची रामगढ़ राष्ट्रीय मार्ग के दोनों ओर 25 किलोमीटर तक किया जाना प्रस्तावित था। ध्यान में रखिएगा, मतलब दोनों ओर 25-25 किलोमीटर तक किया जाना प्रस्तावित था, ये ध्यान में रखिएगा। मतलब आपसे पूछ सकता है, मैंने क्वेश्चन यहां से बनता है, राइज होता है कि औद्योगिक गलियारे का निर्माण कोडरमा, बहरागोड़ा और पतरातू रांची रामगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर कितना किलोमीटर, तो ध्यान में रखिएगा 25 किलोमीटर तक किए जाने का प्रस्ताव था। नेक्स्ट पॉइंट में है कि निजी औद्योगिक पार्क के अंतर्गत वस्त्र और परिधान पार्क, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, हीरे जवाहरात पार्क, जड़ी बूटी पार्क, रासायनिक एवं औषधि पार्क, खाद्य पार्क आदि की स्थापना का प्रावधान रखा गया था, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि इस नीति में जिला स्तर पर भूमि बैंक के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। ध्यान में रखिएगा कि प्रथम औद्योगिक नीति में भी रखा गया था और दूसरी औद्योगिक नीति जो 2012 में लागू की गई थी उसमें भी क्या है कि भूमि बैंक के निर्माण का लक्ष्य फिर से रखा गया। इस नीति में राजकीय भूमि का हस्तांतरण तथा अन्य प्रकार की भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर उद्योगों को क्या था कि किया जाना था, मतलब उन्हें दिया जाना था। सरकारी भूमि का हस्तांतरण 30 वर्ष के पट्टे पर किया जाना था। आपने पहले भी औद्योगिक नीति जो 2001 में भी था कि 30 वर्ष के लिए पट्टे पर देने का था, ठीक है, और 10 वर्ष में क्या था कि उसकी पुनः जांच करनी थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। और प्रथम औद्योगिक नीति में जो विकास दर था वो 10% रखा गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इस नीति में राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक गलियारे के विकास का प्रावधान रखा गया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और इस नीति में औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में कम से कम 1000 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने का प्रावधान रखा गया था। ध्यान में रखिएगा कि अगर पूछ दिया जाएगा कि 1000 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने का प्रावधान किस नीति में रखा गया था, तो ध्यान में रखिएगा झारखंड की द्वितीय औद्योगिक नीति जो कि 2012 में लागू की गई थी, तो 2012 की औद्योगिक नीति के अनुसार जिसका 40% सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के लिए आरक्षित रखना था। जो भी 1000 एकड़ भूमि जो अधिग्रहित करने का प्रावधान तो था, और 1000 एकड़ भूमि में से 40% सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के लिए आरक्षित रखना था, यह ध्यान में रखिएगा। अब यहां पे देखते हैं कि इस नीति के अनुसार राज्य को 8 वृहत क्षेत्रों में खनिज संपदा की प्राप्ति तथा औद्योगिकरण के आधार पर बांटा गया है। जैसे पहला पॉइंट में देखते हैं कि यहाँ पर पलामू गढ़वा क्षेत्र, तो पलामू गढ़वा क्षेत्र जैसे कि लो अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है, डोलामाइट के लिए भी जाना जाता है, कोयला, ग्रेफाइट और चायनाइक्ले और ग्रेनाइट के में बढ़ावा देने के लिए इन क्षेत्रों का चयन किया गया था। अब है कि लोहरदगा, लातेहार और औद्योगिक क्षेत्र जैसे कि एल्युमिनियम उद्योग, तो जो बॉक्साइट पर आधारित है और ऊर्जा इकाई को बढ़ावा देने के लक्ष्य को भी रखा गया था। अब हम देखते हैं कि जैसे कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र, तो कोडरमा जो कि हजारीबाग, ये दोनों क्षेत्र की अगर चर्चा किया जाए तो कोडरमा अबरक के लिए विश्व प्रसिद्ध भी माना जाता है, अबरक की राजधानी जो है सो भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि अबरक आधारित उद्योग और ऊर्जा, सीमेंट, ग्लास, इस्पात, धातु, टेलीकॉम, संचार इत्यादि जो है तो कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र में इसे शामिल किया गया था। रांची औद्योगिक क्षेत्र में जैसे मध्यम तथा वृहत उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण को शामिल किया गया था। अब है कि धनबाद बोकारो उद्योग क्षेत्र जैसे कोयला और इस्पात, कोयला आधारित ऊर्जा इकाई को सम्मिलित किया गया था। सिंभू औद्योगिक क्षेत्र जो कि जमशेदपुर और आदित्यपुर को लिया गया था, जो कि कोल्हान प्रमंडल में पड़ता है। लो एवं इस्पात और ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो गए, सीमेंट, यूरेनियम, कॉपर और सोना अयस्क, सूचना प्रौद्योगिकी, वन उत्पाद, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, सिल्क एवं टेक्सटाइल
जो है तो इसे सम्मिलित किया गया था। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र में क्या है, जैसे कॉपर और वन आधारित उद्योग को शामिल किया गया था। देवघर, जसीडीह और संस्थाल परगना औद्योगिक क्षेत्र, ध्यान में रखिएगा, ये देवघर, जसीडीह और संस्थाल परगना क्षेत्र जैसे कि ऑयल मिल्स, ग्लास, स्टील और एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट और मेडिसिन कोयला आधारित ऊर्जा इकाई और सिल्क कपड़ा उद्योग। जैसे कि आपसे पूछ दिया जाए कि एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट कहां पे स्थापित करने का उद्देश्य रखा गया था, तो देवघर, जसीडीह और जो कि संस्थाल परगना औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत इसे रखा गया था। राज्य सरकार ने निवेशकों की समस्याओं, विवादों एवं अन्य प्रकार की समस्याओं को समयबद्ध तरीके से सुलझाने के लिए एक संस्था निवेशक समाधान अदालत का गठन किया गया था। यह इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न यहां से एराइज होता है, यहां पे ध्यान में रखिएगा कि यहां पे एक प्रश्न एराइज होता है कि ध्यान में रखिएगा कि निवेशक समाधान अदालत का गठन किस औद्योगिक नीति के तहत किया गया था। तो ध्यान में रखिएगा कि ये जो है ये आपका औद्योगिक नीति 2012 के अंतर्गत इसको किया गया था। और निवेशक समाधान अदालत प्रत्येक महीने कम से कम कितनी बार बैठक आयोजित करेगी, तो एक बार ये बैठक को आयोजित करेगी। और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा NRI सेल की स्थापना नई दिल्ली तथा रांची में करने का प्रस्ताव किया गया था। दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे NRI सेल की स्थापना जो है तो किस आधार पे किया गया था, तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढ़ाने के लिए। और कहां पे किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है वह नई दिल्ली और रांची में करने का प्रस्ताव किया गया था। एक ही आपका है कि झारखंड की दूसरी औद्योगिक नीति 2012 के तहत। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और आप हमारे चैनल से भी बने रहें ताकि नेक्स्ट का वीडियो जो भी औद्योगिक नीति होगी और झारखंड से रिलेटेड जो कि जेपीएससी पीटी से रिलेटेड जो औद्योगिक नीति का जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन जिस सिलेबस से पूछा जाएगा, तो पहला नंबर है कि हम एक सीरीज वाइज वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें। आज इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।